अल्ताफ भाई ये बताइए, राजनीतिक तौर पर दुश्मन कौन है कांग्रेस का? बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है? बीजेपी भी हमारी दुश्मन है और आम आदमी। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पार्टी भी हमारी दुश्मन है और अब जो आज मौजूदा स्थिति है उसमें दिल्ली को एक विकल्प के रूप में वापस कांग्रेस की ही जरूरत है। उस पार्टी को दुश्मन मानते हैं, दिल्ली की दुश्मन है, जनता की दुश्मन है दिल्ली। कौन है वो पार्टी? अब नेताओं वाली बात मत कीजिए, स्ट्रेट बताइए। स्टेट दोनों ही दुश्मन है। वो कहते हैं उसने नहीं हमें काम करने देती, वो दूसरे दोष देते रहते हैं। बीजेपी भी ऐसी है। अगर मैं एक चुनने को कहूँ, किसे चुनेंगे? इस टाइम तो दिल्ली की बात है, तो दिल्ली के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेवार है। राहुल गांधी की रैली में बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस के पटके के साथ नजर आ रहे हैं। आप लोग कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के? हाँ जी, हाँ जी, राहुल गांधी जी। नाम क्या है आपका? मेरा अल्ताफ अहमद नाम है। आपका नाम? मोहम्मद शेर। आपका नाम? वासुदेव गुप्ता। अच्छा, वासुदेव जी, मोहम्मद जी और अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई ये बताइए, राजनीतिक तौर पर दुश्मन कौन है कांग्रेस का? बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है? देखो, बीजेपी तो सबसे बड़ी दुश्मन है ही। आम आदमी पार्टी भी छोटा रिचार्ज है। मैं आइडियल बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब का हूँ। मेरा आइडियल बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब है। कांग्रेस की रैली में मैं जरूर आऊँ, लेकिन बैरिस्टर साहब का मैं अपना आइडियल मानता हूँ। वो जो देश के लिए करते हो बहुत अच्छे करते हो, और वो हमारा आइडियल है और आइडियल ही रहेंगे। बस खुदा हाफिज। अच्छा, आप मतलब राहुल की रैली में ओवैसी की तारीफ? हाँ, राहुल जी के रैली में जरूर आया हूँ, लेकिन जो वैसी साहब है, आज तक 70 साल हो गई, आज तक कांग्रेस ने यहाँ की कब्रिस्तान नहीं दिया। और जब एलजीबी इनका था, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी थी और इनका प्राइम मिनिस्टर भी इनका था, ये इंदौर लोग के निवासी जितने यहाँ के लोग हैं, इनका कब्रिस्तान आज तक नहीं मिला है। और ये लोग जो भी इंतकाल लोग हो जाते हैं, वो कम से कम 30-40। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे में अब गठबंधन भी तो हुआ है आप लोगों का। आम गठबंधन, एक तरफ गठबंधन हो गया लोकसभा चुनाव में, अब अलग अलग लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, गठबंधन AIMIM से नहीं हुआ है। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन MIM पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये मैंने जरूर पहना है, आ रखा हूँ जरूर, लेकिन मैं सिर्फ कब्रिस्तान के लिए आया हूँ। जब राहुल जी से हम डिमांड करेंगे जो हमें कब्रिस्तान का जगह जरूर दे, ताकि यहाँ पे लोग इंतकाल होते हैं। यानी आप पटका पहने हुए कांग्रेस का, लेकिन ओवैसी साहब से। अल्ताफ भाई, आइडली ओवैसी साहब है, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। राजनीतिक तौर पर दुश्मन कौन है कांग्रेस का? आम आदमी पार्टी या बीजेपी? इसके बारे में सर नहीं बोल सकते। बताओ तो सही, आप डरो मत, बताओ क्या है। मैं राजनीतिक तौर पर बात कर रहा हूँ। काम करने वाले सर ये बता। आप बताइए। मैं बोलना चाहता हूँ, राजनीतिक तौर पर कौन दुश्मन है कांग्रेस की? आम आदमी पार्टी या बीजेपी? इतना नॉलेज नहीं है हमको। हाँ? बताएंगे भैया। आप कुछ बोलोगे नहीं, हमको नॉलेज नहीं है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। अच्छा इमरान भाई, आप जो है कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता रखते हैं हम। बहुत बढ़िया, फिर तो इसका असल जवाब आप ही देंगे। राजनीतिक तौर पर दुश्मनी किससे लगती है कांग्रेस की? बीजेपी से या आम आदमी पार्टी से? दुश्मनी लगती है अपने देश से। अपने देश को हमें बचाना है। इस देश को हमें बांट दिया। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं। देश ऐसा नहीं चाहिए हमें देश ऐसा चाहिए, हमारा अपना चाहिए देश। वो देश नहीं चाहिए हमारे को दुश्मनी वाला, कि हिंदू है मुसलमान है। ये देश नहीं चाहिए हमारे को। बहुत बड़ी बात आपने कही है। एक सवाल मेरा था कि राजनीतिक तौर पर कौन दुश्मन नजर आता है कांग्रेस का? कांग्रेस आम आदमी है और बीजेपी है। ये दोनों हैं? दोनों ही है। ये दोनों देश को बांटना चाहते हैं। दोनों में से अगर एक चुनने को कहूं कि राजनीतिक दुश्मन कौन है आम आदमी पार्टी का, तो आप क्या, कांग्रेस का, तो आप क्या बताएंगे? हम अगर लालच है तो हम आम आदमी में हैं, अगर लालच नहीं है तो कांग्रेस में हम। हमें लालच है तो कांग्रेस है, वो आम आदमी है। अगर लालच नहीं है तो हमारी कांग्रेस है। मगर कांग्रेस हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है और हमेशा कांग्रेस को हम साथ देंगे। आप वोट अब तक करते रहे विधानसभा चुनाव में? हाँ, करते हैं। आप यहीं सदर में रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, इसी तो 2 बार किसको वोट किया था?
कांग्रेस को करा हमने हमेशा। लेकिन आप बोलना कुछ और चाह रहे थे, बोल कुछ और नहीं दिए। नहीं, कांग्रेस को, दिल से कांग्रेस है, दिल से कांग्रेस है। तो इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोटर बटेगा, दो तरफ चला जाएगा क्या? नहीं बटेगा, बटेगा आपको लगता है? बटेगा वो देश जो है ना, ये जो है तो अगर बटने की स्थिति में मुस्लिम वोटर किसके साथ जाएगा, राहुल गांधी के साथ या केजरीवाल के साथ? केजरीवाल के साथ, केजरीवाल के साथ जाएगा वो, क्योंकि फ्री की आदत पड़ गई है ना। आपको फ्री नहीं चाहिए? हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। कितने प्रतिशत लोग फ्री की तरफ जा रहे हैं आपके हिसाब से मुस्लिम समुदाय के? कम से कम 95%। अच्छा, अगर मैं ये बात मान लूं तो फिर तो सारे मुस्लिम वोट कर रहे हैं उधर? हाँ, सारे उधर ही कर रहे हैं, मगर हमें फ्री नहीं चाहिए। अच्छा, यानी आप ये समझाइए मुझे, इसका मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो फ्री में नहीं पड़ेगा वो कांग्रेस को देगा? तो कांग्रेस भी तो फ्री दे रही है, मेरी दीदी योजना फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री, तो वो भी तो फ्री दे रहे हैं, तो सभी लोग फ्री दे रहे हैं। नहीं तो अलग कैसे हुए? नहीं सर, वो जो है ना, उनका थिंकिंग दूसरा है। क्या थिंकिंग है? कि जैसे केजरीवाल कह रहा है या वो कह रहा है, हमें वो फ्री वाला नहीं चाहिए, हमें लालच, क्योंकि हमारे पे डबल पड़ता है। हम अगर कहते हैं भाई केजरीवाल दे रहा 300 यूनिट 200 यूनिट, मगर हमें वो फ्री नहीं चाहिए, फ्री हमें चाहिए ही नहीं, फ्री हमारे बच्चों पे पड़ता है वो। आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरे को कुछ नहीं पता। अच्छा, नाम तो बताइए क्या? जितेंद्र। जितेंद्र भाई, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, यहाँ पे और सारे भाई साहब हेलो हेलो हेलो, वो देखिए लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो नहीं, फ्री नहीं चाहिए। आप ये बताइए, एक सिंपल सा सवाल है, कांग्रेस का राजनीतिक दुश्मन कौन है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? सिंपल सवाल। नहीं, कुछ तो फ्री चाहिए, कुछ तो बताओ जवाब। मुझे कुछ भी फ्री नहीं चाहिए भाई, जैसे हैं वैसे सही हैं हम। नहीं, फ्री तो कुछ चाहिए होगा। नहीं, मेरा सवाल था कि राजनीतिक तौर पर दुश्मन कौन है कांग्रेस का, बीजेपी या? बड़े भाई बता। चलिए, तो साफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कुछ बटे हुए लोग हैं, बटी हुई चीजें हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जतिन चौधरी है जी। जतिन चौधरी साहब, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? जी सर, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि राजनीतिक तौर पर दुश्मन कांग्रेस का कौन है, बीजेपी है या फिर आम आदमी पार्टी? सर, बीजेपी भी हमारी दुश्मन है और आम आदमी पार्टी भी हमारी दुश्मन है। और अब जो आज मौजूदा स्थिति है उसमें दिल्ली को एक विकल्प के रूप में वापस कांग्रेस की ही जरूरत है, क्योंकि 11 साल जिस कदर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया है, बेवकूफ बनाया है, और जितना वो बोलते थे कि भ्रष्टाचार को आप देखिए, आप लोकसभा चुनाव में तो गठबंधन हो गया था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, और अब आप ये कह रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, शुभ नाम क्या आपका? विमल कुमार। विमल जी, एक बात बताइए, कांग्रेस का पटका आपने पहना हुआ है, राजनीतिक दुश्मन कांग्रेस का किसको मानते हैं, आम आदमी पार्टी या बीजेपी को? हम उस पार्टी को दुश्मन मानते हैं, दिल्ली की दुश्मन है, जनता की दुश्मन है दिल्ली। कौन है वो पार्टी? अब नेताओं वाली बात मत कीजिए, स्ट्रेट बताइए। स्टेट दोनों ही दुश्मन है, वो कहते हैं उसने नहीं हमें काम करने देती, वो दूसरे दोष देते रहते हैं। बीजेपी भी ऐसी है। अगर मैं एक चुनने को कहूँ, किसे चुनेंगे? इस टाइम तो दिल्ली की बात है, तो दिल्ली के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेवार है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली की तो केंद्र के लिए तो मैं नहीं कह सकता, सब दिल्ली के लोगों को परेशानी है, प्रदूषण, हालांकि दोनों को दूर करना चाहिए। दिल्ली भारत का दिल है, कैपिटल है हिंदुस्तान की, इसको तो कम से कम इतना होना चाहिए केंद्र को मिलके और दोनों को मिलकर करना चाहिए। ये जो दोनों सरकारें हैं ना, ये जुमलों से पूरी एक तरह से लिप्त हैं, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, चाहे हम दिल्ली सरकार की बात करें। आप पिछले कामों को पूछिए कि दिल्ली के अंदर मौजूदा सरकार ने क्या किया। जतिन जी, जब ये आप कहते हैं तब आपसे ही सवाल पूछा जाएगा कि 2024 में तो आपने गठबंधन करके चुनाव लड़ लिया, 3 और 4 सीटों पर लड़ लिया, और अब आप ये कह रहे हो कि ये खिलाफ है, वो खिलाफ है। सर, वो देश हित के लिए हमने गठबंधन, उसमें देश हित क्या था बताएंगे? देश हित ये था कि जिस कदर मौजूदा केंद्र सरकार ने अपनी तानाशाही रवैये से, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी को लेकर हम बात करें, चाहे और भी जितने मुद्दे हैं उसके ऊपर बात करें, तो जिस कदर केंद्र सरकार एक तानाशाही रूपी काम कर रही है, जिन्होंने बाकी जितने दल के नेता थे उनको जेल के अंदर डाल देना, सरकारों को इसलिए आपने उस तरह का बनाया है। तो साफ तौर पर आप देखेंगे कि जो स्थिति है वो आपने समझा
कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग राजनीतिक तौर पर सियासी दुश्मन है। मैं सियासी दुश्मनों की बात कर रहा हूँ। रविकांत तोतावर के साथ राम किंकर सिंह,